बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी नमाज़ पढ़ने वाले शख्स की 4 रकात वाली नमाज में एक आध रकात छूट जाए तो उसे किस तरह से पूरा करना है। नॉर्मली लोगों को ये मसला मालूम होता है, लेकिन अगर मगरिब की नमाज जो 3 रकात वाली होती है उसमें अगर एक रकात छूट जाए तो उसे कैसा पूरा करें, 2 रकात छूट जाए तो उसे कैसा पूरा करें। खुसूसन जब 2 रकात छूटती है तो आम तौर पे लोग उसमें पज़ल होते हैं कि इसको पूरा कैसे किया जाए। ख़ास तौर पे कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह बहुत मसाइल पूछते हैं, तो इन रकातों को कैसे पूरा किया जाए उस मसले को आप समाअत फरमा लें कि अगर किसी शख्स ने इमाम के साथ सिर्फ एक रकात पढ़ा है, इमाम के साथ एक रकात पढ़ा है और उसकी 2 रकातें छूटी हैं, तो अब ये इमाम के सलाम फेरने के बाद 2 रकातें पूरी करने के लिए वो खड़ा होगा। तो अब जो नमाज़ पढ़ रहा है ये तादाद के एतबार से तो दूसरी रकात होगी, लेकिन क़िरत के एतबार से ये इसकी पहली होगी। हाँ, यही मसला असल यहाँ समझना है कि क़िरत के एतबार से ये इसकी पहली होगी। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जब ये दूसरी रकात है तो दूसरी रकात में क़िरत भी दूसरी रकात वाली होगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये दूसरी रकात और तादाद काउंटिंग के एतबार से तो दूसरी रकात है, लेकिन क़िरत के एतबार से वो पहली रकात होगी। लिहाजा पहली रकात में जिस तरह से सना पढ़ा जाता है सना पढ़ेगा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा सूरह पढ़ेगा। उसके बाद रुकू सजदा करने के बाद कायदे में बैठेगा, चूँकि तादाद के एतबार से ये दूसरी रकात है और दूसरी रकात में मगरिब में बैठा जाता है। लिहाजा सिर्फ ये बैठ के तहियात पढ़ेगा और उसके बाद तीसरी रकात पूरी करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अब जब ये तीसरी रकात पढ़ेगा तो अब तीसरी ये रकात के एतबार से तो तीसरी है, काउंटिंग के एतबार से तीसरी है, लेकिन क़िरत के एतबार से अब ये दूसरी रकात है। और मगरिब की दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ा जाता, लिहाजा ये सना नहीं पढ़ेगा, सिर्फ ये बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा पढ़कर सूरह मिलाकर रुकू और सजदा करेगा। सजदा करने के बाद अब ये बैठ जाएगा, क्योंकि अब इसकी ये तीसरी रकात है और तीसरी रकात में क़ायदे आखिरा होता है, लिहाजा क़ायदे आखिरा में तहियात दुरूद शरीफ दुआ वगैरह पढ़ के सलाम फेर देगा। तो ये 2 रकात अगर किसी की छोटी हो तो ये मसला हो गया। अगर किसी को इमाम के साथ 2 रकातें मिली हों, एक रकात सिर्फ पढ़ना है, तो अब वो 2 रकात पढ़ने के बाद बाद में खड़ा हो जाएगा अपनी एक रकात पूरी करने के लिए। अब ये रकात के एतबार से तो तीसरी है, काउंटिंग के एतबार से तो तीसरी है, लेकिन क़िरत के एतबार से पहली है। अब ये लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई मैं तीसरी रकात पढ़ने जा रहा हूँ, अब ये तीसरी रकात में तो क़िरत होती नहीं, या अब इसमें मुझे क़िरत करना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी काउंटिंग के एतबार से रकात के एतबार से तो तीसरी रकात है, लेकिन क़िरत के एतबार से ये दूसरी रकात है और दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। लिहाजा सूरह फातिहा और सूरह पढ़ेगा, सूरह मिलाएगा, इसके बाद रुकू सजदा करेगा। अब सजदा करने के बाद अब ये इस शख्स की क़ायदे आखिरा होगा, अब इसमें तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम फेर देगा। तो नॉर्मली इंसान पज़ल यही होता है कि तीसरी रकात है, इसमें क़िरत तो है ही नहीं, ये आपकी रकात के एतबार से तो तीसरी है, लेकिन आपकी क़िरत के एतबार से दूसरी है, लिहाजा ये दूसरी रकात की क़िरत इसमें करेगा। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला सही मानों में हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नमाज की हकीकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।